Hey guys, Jai and welcome to One Academy जिसका की मोटा है Aim for Excellence. Welcome to this video of Daily News Analysis of 23rd June 2021. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि आपको पता है काफ़ी सारे बच्चों को, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि वानी अकेडमी का जो पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम है दैट हैज़ बीन स्टार्टेड, और लगभग मंथ से पहले ये स्टार्ट हो चुका है, और जल्दी से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और अगर जैसे अगर आप 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी सीएससी की, या आप 2022 या 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी सीएससी की, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, मेंस की आंसर राइटिंग, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, देन गाइडेंस किस तरह से आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, होमवर्क और असाइनमेंट्स के जरिए इस तरह का आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके दिया जाता है कि आप उसके अंदर एक कंपटीशन के अंदर रह सको, कि आपको अपना सेल्फ एनालिसिस आप कर पाओ, और लाइव और ऑडियो वीडियो के ज़रिए आपको डाउट सेशंस रहते हैं, आपके काउंसलिंग सेशन रहते हैं हर वीक, और जितना भी कुछ भी अगर वहाँ पे आपके डाउट्स या क्वेरीज होती हैं वो भी आपकी रिजॉल्व की जाती हैं। देन इसके अंदर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 40%, जो कि बहुत कम समय के लिए है, जिसके बाद आपको जो 10,000 का प्राइस है वो बस 6,000 का ही रह जाएगा। और इसके लिए आप ये कोड यूज़ करते हैं VMDNA। VMDNA अगर ये कोड यूज़ करते हो तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा डिस्काउंट है, एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आपको इसके बारे में इसके अंदर एनरोल करने को मिलता है। देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप की एक कांटेक्ट भी है, जिसके ऊपर आप वहाँ पे क्वेरीज अपनी जो हैं वो पूछ सकते हो उसके रिगार्डिंग। आपका जो ये गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा, या आप डेली न्यूज़ एनालिसिस है इसके रिगार्डिंग कुछ सजेशंस देना चाहते हो, या कोई क्वेरी होती है आपकी, आप वहाँ पे आप पूछ सकते हो। उसके बाद आप इसके अंदर जो भी इसका जैसे फॉर्म के रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, या इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है, तो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो, और जल्दी से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये रहेगा। और प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो डिस्काउंट है ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, तो काइंडली से आप जल्दी से भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। 3 out of 5 shots, three out of 5 shots in record a day one surge in rural areas. A total of 56.09 lakh doses of vaccines were given to recipients in rural India, close to double the 31.99 lakh shots that were administered in urban centers, Health Secretary Rajesh Bhushan said. जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनका ये कहना है, उन्होंने ये बताया है कि इतनी आप शॉट्स यहाँ पे देख रहे हो कि 56 जो है 56.9 लाख डोजेज जो हैं वैक्सीन की, वो रूरल एरिया के जो रिसिप्टेंट्स हैं उनको दी गई है, और 31.99 लाख यानी कि 32 लाख के आसपास जो शॉट्स हैं वो दी गई हैं जो अर्बन सेंटर्स के अंदर। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण का ये कहना है। डेल्टा वेरिएंट के बारे में, जो कि इंडिया का ओरिजिनेटेड है, उसके बारे में हमने पहले भी बात की थी डेल्टा वेरिएंट के बारे में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी कंसर्न है इसका काफ़ी। डेल्टा प्लस इज़ नाउ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, 3 स्टेट्स टोल्ड टू कीप वॉच। और 3 स्टेट्स अभी जो हैं दे आर एट अलर्ट। डेल्टा प्लस वेरिएंट और B161721 is closely related to Delta variant, is a major contributor to the second wave of the COVID-19 in India. Then international न्यूज़ है, एक वर्ल्ड की न्यूज़ है। गनमैन किल 11 पुलिस ऑफिसर्स इन बुर्किना फासो, 4 मिसिंग। अगर आप अफ्रीका के अंदर जाओ तो वहाँ पे आपको एक कंट्री मिलेगी आइवरी कोस्ट, जो कि एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। उसके ऊपर अगर आप जाओ तो आपको बुर्किना फासो वहाँ पे मिलती है। बुर्किना फासो की या आइवरी कोस्ट के जस्ट राइट साइड के ऊपर आपको घाना, टोगो, बेनिन और लिबेरिया एटसेट्रा ये कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, और लेफ़्ट साइड इसके नीचे इसके घाना है, देन उस आइवरी कोस्ट भी है, और बुर्किना फासो के ऊपर अगर आप जाते हो या
वेस्टर्न साइड के ऊपर या नॉर्थ वेस्टर्न या नॉर्थ साइड के ऊपर माली है। देन इसके नॉर्थ ईस्ट साइड पे अगर आप देखते हो तो देन इट्स नाइजर एंड अगर आपसे पूछा जाए कि नाइजीरिया इससे साथ बाउंड्री शेयर करती है एंड यू कैन से दैट नो। और आप वर्ल्ड मैप के ऊपर भी इसकी जो लोकेशन है वो देख सकते हो। और वहाँ पे ओनली 7 पुलिस ऑफिसर्स आर नोन टू हैव सर्वाइव्ड द एम्बुश। अथॉरिटीज सिक्योरिटी मिनिस्ट्री सेड। और एक्सट्रीमिज़म जो है, और जिसे आप बोल सकते हो कि किस तरह से जैसे कम्युनलिज्म है या एक्सट्रीमिज़म है किस तरह से फैला हुआ है, ये आपका GS1 का सिलेबस भी है। और GS1 के अंदर भी आते हैं कि कुछ चीज़ें जैसे रहती हैं, कम्युनलिज्म है, देन एक्सट्रीमिज़म है या एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो होता है, उसकी वजह से काफ़ी जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और हमारी कंट्री के अंदर भी जो जैसे मिलिटेंसी है, या अगर आप इंसर्जेंसी की बात करो नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ, और छत्तीसगढ़ और ओडिशा और ये जो सेंट्रल कुछ स्टेट्स हैं इसके अंदर अगर आप बात करो तो इंसर्जेंसी वहाँ पे देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। GS1 के साथ ये आप न्यूज़ जो है रिलेट कर सकते हो। और उसके अलावा GS3 के साथ आप इंटरनेशनल, GS2 के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इवन कि GS3 के अंदर सिक्योरिटी के साथ आप इसे रिलेट कर सकते हो। देन ये GS3 का टॉपिक है इकोनॉमी के साथ। और प्रीलिम्स के अंदर जैसे कि इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स के अंदर जैसे कि पहले मैं आपको सिलेबस का वो पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आज जैसे बच्चों ने कहा था, स्टूडेंट्स ने, कि सर हमको जो सिलेबस है उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल के अंदर प्लीज़ ब्रीफ कर दीजिए। तो उनके लिए भी है यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिए आप, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा। देन एक बार पूरा रीड कर लेते हैं इससे। प्रीलिम का जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो पार्ट 1 है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मूवमेंट, देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, देन पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट इश्यूज एट्सेट्रा। उसके अगर अलावा बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड यही अगर आप मेंस का टॉपिक देखो तो GS3 के अंदर ये कवर होता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स जो हैं। और देन जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके अंदर आपको सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन होनी ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा जनरल साइंस का ये टॉपिक है, 7 टॉपिक्स हैं टोटल। एंड पेपर 2 जो CSAT का रहता है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, देन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, और उसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन जो रहता है, एंड दैट टू अप टू क्लास 10th लेवल। पहले कुछ न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद GS1 और GS2 के जो सिलेबस है वो भी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, उन्होंने इन्फोसिस से पूछा है टू फिक्स ऑल द इश्यूज़। उन्होंने कहा है कि जितने भी इश्यूज़ हैं, जो नया IT एक पोर्टल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक नया पोर्टल बना है, पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके अंदर जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपना टैक्स जो भरते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसके अंदर जो भी ग्लिचेस थे या कुछ भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें रिजॉल्व करने के लिए कहा गया है। और इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो। द मिनिस्ट्री हैड रिसीव्ड मोर देन 700 ईमेल्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स डिटेलिंग ओवर 2000 इश्यूज़। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ चीज़ें जैसे कि OTP जो है, या सॉरी फॉरगॉट जो पासवर्ड का ऑप्शन है, या इस तरह की चीज़ें, उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और काफ़ी चीज़ें इश्यूज जो है रिजॉल्व कर दिए गए हैं, और काफ़ी जो अभी बाकी हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने इन्फोसिस से ही करने को कहा है, जो कि इन्फोसिस के द्वारा ही बिल्ड किया गया है। और डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर यहाँ पे डेल्टा प्लस अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, सेंटर ने डिजीज ऑन वर्जन। और ये हमने जैसे कि इंडिया में ओरिजिनेट और इंडिया में फर्स्ट टाइम ये मिला था।
और इसके बारे में पहले भी हमने न्यूज़ डिस्कस की है, वो भी आप उसमें से रिलेट कर सकते हो। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इशूड अ प्रेस स्टेटमेंट ऑन जून 22 टर्मिंग द डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ नोवल कोरोना वायरस एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये न्यूज़ जो है डिस्कस की हुई है, डेल्टा प्लस इज़ नाउ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स जो है उन्होंने ये कहा है, उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर ये कहा है, terming the Delta Plus variant of novel coronavirus variant of concern (VOC). This was less than an hour after the Union Health Ministry Rajesh Bhushan has termed it just a variant of interest. राजेश भूषण जो कि हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जस्ट कहा कि ये एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। और राजेश भूषण जी के बारे में हमने पहले भी अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ये देखा कि 3 आउट ऑफ जो 5 वैक्सीन शॉट्स हैं दैट वर एडमिनिस्टर्ड टू रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको दी गई। और उन्होंने कहा है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट पहले जिसको कहा था, और उसके बाद एक्सक्यूज मी गए, हाँ पहले वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा था, उसके बाद कुछ समय बाद वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसे बोला गया इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशंस जो चेंजेस होते हैं इन वायरस रिजल्ट्स इज इन वेरियस वेरिएंट्स। वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है आर वेरिएंट्स दैट हैव मच ग्रेटर ट्रांसमिसिबिलिटी and can escape vaccine response partially or can become resistant to established drugs। जो पहले से ड्रग्स या वैक्सीन तैयार हैं उनके completely उन्हें resist कर सकते हैं या partially response दे सकते हैं। Then Delta plus variant is a further mutated from the Delta variant which originated in India and was predominantly responsible for its second wave. The Delta plus has an additional mutation which was also found in beta variant that was responsible for massive surge in cases in South Africa. Then moreover, this additional mutation is also found in the critical region of virus receptor binding domain through which it gains entry into the human cell. So for other than Delta variant, then Delta plus variant, only 4 more have been designated as variant of concerns by World Health Organization. These include the alpha variant, beta variant and gamma variant. Alpha variant that was from originate हुआ जो UK से, beta variant from Brazil, then gamma variant from South Africa and delta variant from India, as you know. The rest are variant of interest. The variant of concerns have been typically known to cause multiple waves in various countries. The variant of interest may lead to more transmission but are not associated with any other properties as that of variant of concerns. Then Delta Plus in India. Bhushan clearly downplayed the Delta Plus variant in a press meet and said it was not a variant of concern yet. जो भूषण हैं और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने डाउन प्ले किया यहाँ पे, मतलब डाउन प्ले का मतलब होता है कि उन्होंने सीरियसली इस चीज़ को नहीं लिया। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जो है दैट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, डेल्टा प्लस जो है उसी के साथ रिलेटेड है। एज मैनी एज 22 केसेज ऑफ डेल्टा प्लस वेरिएंट हैव बीन फाउंड इन रत्नागिरी एंड जलगांव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स आप याद रख सकते हो, रत्नागिरी एंड जलगांव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। 1 odd cases have been found in Kerala and Madhya Pradesh. An advisory has been issued to the states, Bhushan said. He added that the Delta Plus variant has spread to US, UK, Portugal, Switzerland, Japan, Poland, Nepal, China and Russia. Later, जो ministry है issued a press release saying Delta Plus was a variant of concern. According to the release, this new variant had increased transmissibility, a stronger binding of the virus to receptors of lung cells, and potential reduction in response to potential drug against the virus. There was no clarification नहीं अभी तक as to why was the difference in the statement of the union ministry, union secretary and his ministry. जो ऑफिसर हैं और उनकी मिनिस्ट्री के ये दोनों डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं, इसके लिए अभी तो कुछ क्लियर वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है। और ये छोटी बात नहीं है कि एक ऑफिसर उसी मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है उनकी कुछ और स्टेटमेंट है और जो मिनिस्ट्री है उनकी कुछ और स्टेटमेंट है। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर डर बनता है या लोगों के अंदर डर फैलता है, पैनिक जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए ताकि क्योंकि जो पब्लिक है उनके अंदर र्यूमर्स फैलना बहुत ही आम बात हो जाती है। तब फ़ोन कॉल्स में मेड बाय डाउन टू अर्थ टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल ICMR के जो डायरेक्टर हैं जनरल बलराम भार्गव वेंट अनआंसर्ड। उन्होंने इसके बारे में कोई आंसर नहीं दिया।
और जो एम्स के डायरेक्टर हैं, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं गुलेरिया, हैज़ वार्नड दैट थर्ड वेव ऑफ द नोवल कोरोना वायरस डिसीज़ पेंडेमिक में हिट इंडिया इन 6 to 8 weeks, यानी कि 1 मंथ के आसपास जो थर्ड वेव है वो इंडिया को हिट कर सकती है। और काफ़ी अभी जैसे बच्चों को स्कूल ओपन होने की भी बात है, तो आई डोंट थिंक कि अभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अभी इसके लिए बोलेंगे कि हाँ इसको स्कूल्स को खोलना है या नहीं। देन पोल्यूशन को लेके एक न्यूज़ है डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर ये था, नो इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस सेफ्टी रेगुलेशंस ऑलमोस्ट 40 years आफ्टर भोपाल रिपोर्ट। एक रिपोर्ट का ये कहना है कि जैसे अभी ये स्टायरिन गैस रिसेंटली पिछले साल की ये खबर है कि विशाखापट्टनम जो एक वहाँ पे केमिकल प्लांट था, स्टायरिन गैस जो लीक हुई वहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर मई दिस ईयर, और उसके अंदर किस तरह से अभी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, या कोई भी अभी वहाँ पे जो सेफ्टी रेगुलेशंस उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। रिपोर्ट का ये कहना है देयर हैव बीन नो इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोसेस सेफ्टी रेगुलेशंस अक्रॉस इंडिया इवन एज द कंट्री इज सेट टू मार्क 40 years ऑफ द 1984 भोपाल गैस ट्रेजिडी। और ये 40 years होने वाले हैं, एंड भोपाल जो गैस ट्रेजिडी है, एंड इसके रिलेटेड अभी कोई भी जो सेफ्टी रेगुलेशन है उसके प्रोसेसेस के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुए। अब देखिए 40 years हो चुके हैं इस चीज़ को, एंड अकॉर्डिंग टू जो एक नई रिपोर्ट आई है, प्रोसेस सेफ्टी रेगुलेशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स पब्लिक एंड द environment. In fact, several accidents have occurred in chemical and active substance processing factories during the last 2 years, in which several workers have died. The report released on June 19, 2021 noted. One of them happened in Chandrapadia village in Andhra Pradesh, Nellore district. Or on May 11, 2021, is a massive fire broke out at Venkat Narayan Active Ingredients Private Limited bulk drug chemical unit जो है, 4 factory workers died in the accident. According to the preliminary investigation by state officials, the accumulation of methanol vapors in a room and sparks in the SSR 120 reactor led to the charging of the isopropyl acetyl urea powder. This resulted in the fire and explosion. However, the expert committee that drafted the report rejected the possibility of a methanol explosion in the room. It further stated that the explosion happened due to the hybrid dust and vapor explosions. The report said all the evidence corroborates that it was a hybrid dust or vapor explosion and not a methanol explosion. It is very unfortunate that even 4 decades after the Bhopal gas tragedy, safety regulations have not improved. 1980s 1990s की बात करें तो explosions in the grain dust units of the grain processing factories were very common in the United States and Europe. Oxygen, fuel source, the mixture in the air, combustion source, minimum concentration, dry dust and narrow space are the 7 factors that cause this type of explosion. देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन है, फ्यूल सोर्स है, देन मिक्सचर इन द एयर, देन कंबशन सोर्स, मिनिमम कंसंट्रेशन, ड्राई डस्ट एंड नैरो स्पेस आर 7 factors that cause this type of explosion. Similar conditions led to the hybrid dust explosion in Andhra Pradesh, according to the report. The report उसके अंदर conclusion क्या बताया गया था? The unit didn't have enough workforce to ensure safety. Knowledge regarding process safety and skill development are being ignored during the investigation. Since the styrene gas released accident which occurred, यहाँ पे आपको बताना है, हमने जब ये न्यूज़ डिस्कस किया था उसके अंदर हमने बताया था कि स्टायरिन जो गैस है वो किस चीज़ के रिलेटेड है, या क्या रोल वो प्ले करती है, किस चीज़ के लिए उसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी ही अभी बताना होगा। लाइव चैट के अंदर आप ना ही बताओ तो एक बहुत सही रहेगा, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे तो बहुत सारे बच्चे जो दोबारा से कई बार रिकॉर्डिंग देखते हैं या कोई कुछ लाइव नहीं देख पाते, कुछ शाम को देखते हैं, तो उनकी भी एक तरह से हेल्प हो सकती है। तो जितना आप इस नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही आपको भी बेनिफिट इससे होगा। और जितने भी बच्चे वानी अकेडमी की टीम के अंदर हैं और जितने भी इससे जुड़े हैं, VMDNA की जो फैमिली है इसके साथ जुड़े हैं और उन्हें पता है कि किस तरह से प्रिपरेशन यहाँ पे होती है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो पब्लिक कमेंट्स हैं उसके अंदर आप आंसर दे सकते हो अपना, और नाम के साथ अगर आपका आंसर सही होता
होता है या स्ट्रक्चर्ड वे में आप आंसर देते हो जैसे हम पहले करते थे, तो दोबारा से हम उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट जो है अच्छे से आंसर देगा। कल हमको पता है कि जैसे एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था, लेकिन आप जो अपना कोशिश किया कीजिए कि आप रियल नेम अपना वहाँ पे लिखा कीजिए, तो रियल नेम होगा तो थोड़ा ऑफिशियल भी लगता है, तो इस तरह से फॉर्मल भी लगता है। तो इस तरह से अगर वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है या वीडियो आपके लिए लाया जा रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब आप कमेंट करते हो इनफॉर्मल नेम अपना रख के या कोई और ही नाम रखते हो, तो ये थोड़ा इनफॉर्मल टाइप लगता है। इसलिए चलिए आज का ये क्वेश्चन है कि आपको स्टायरिन गैस के बारे में बताना है। और सिंस द स्टायरिन गैस रिलीज एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट ईयर, वी हैव नॉट सीन एनी साउंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन रिपोर्ट. This is despite the fact that such accidents frequently happen in Andhra Pradesh. Two similar accidents have occurred at VNAI within a span of 9 months. Both were due to lack of safety regulation and its implementation. Companies do not care about the lives of the workers. ये रिपोर्ट के कंक्लूजन के अंदर बताया गया, देयर इजंट एन स्टैंडर्ड प्रोविजन फॉर कंपनसेटिव वर्कर्स हु डाई वाइल वर्किंग इन द सच फैक्टर्स. एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आर नॉट रिलीज्ड इन पब्लिक डोमेन विच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द रूल्स, रिपोर्ट सेड. इवन की जो रिपोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं वो भी पब्लिक डोमेन के अंदर या पब्लिक के लिए वो भी शो नहीं की जाती. भास्कर राव वेमूरी हैड फाइल्ड अ पिटिशन इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अगेंस्ट VNAI. द पिटिशन क्लेम्ड agricultural water being used for running the unit at Chandrapadia. On June 2, the NGT took note of preliminary investigation report that said the explosion was a methanol one. It ordered a fresh report from the joint committee comprising of the Central Pollution Control Board CPCB जो है, Chief Inspector of Factories Andhra Pradesh, Member Secretary, then State Pollution Control Board and District Magistrate of Nellore District जो आंध्र प्रदेश का है. The committee has been asked to submit its report on the explosion within the next 3 months. उसके अगली जो hearing होगी that will be scheduled for October. After the countrywide lockdown from March 2020 से लेकर March 2021, more than 12 such industrial accidents have occurred. 12 से ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंट जो है अकर हुए हैं. द रिपोर्ट रिलीज्ड June 19 was prepared by scientists for people. It was prepared by former chief scientist K. Babu Rao, V.G. Rao, professor IIT Mumbai, and former scientist Venkat Reddy. 19 जून को ये रिलीज़ हुआ था और ये साइंटिस्ट के द्वारा लोगों के लिए तैयार किया गया. देन GS1 का जो सिलेबस है हम इसको देखेंगे, जो कि स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर ब्रीफ में इसके बारे में आप बताइए, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे जो कार्ड ऊपर जो आई बटन है वहाँ पे आप प्रेस करके देख सकते हो वो वीडियोस जो हमने बनाई हैं ऑलरेडी, दैट जिसके अंदर GS1 2 3 का सिलेबस है और वहाँ पे आप देख सकते हो. लेकिन चलिए फिर भी आपके लिए, जैसे आपने क्वेश्चन या क्वेरी पूछा था, आपके लिए एक बार हम आपको ये बताएंगे. जनरल स्टडीज़ जो है पेपर 2 कहा जाता है उससे. जनरल स्टडीज़ 1 पेपर 1 जो ऐसे का है. जनरल स्टडी 1 के अंदर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी के बारे में आता है. इंडियन कल्चर will cover the salient aspects of art forms, literature, architecture from ancient to modern times. Modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present. Significant events जो उसके पर्सनैलिटीज़ है, इश्यूज़ हैं. फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, उसकी वेरियस स्टेजेस जो हैं, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हुए उसके अंदर कंट्री के डिफरेंट पार्ट से. पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में कि किस तरह से कंसोलिडेट हुआ और किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन की गई विद इन द कंट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, उसके अंदर इवेंट्स होंगे जैसे कि 18th सेंचुरी से लेके, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर से विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज है, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफी जैसे कि कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म, दैट आर दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. एंड कम्युनिज्म, capitalism, then socialism, their forms and effects on the society. Then salient features of Indian society, diversity of India, role of women and women's organization, population and associated issues, then poverty and developmental issues, then urbanization, उनकी जो problems है और उनकी जो remedies हैं. Effect of globalization of on Indian society, social empowerment, communalism, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म. आज जो हमने न्यूज़ डिस्कस किया बुर्किना फासो का, जिसके अंदर गनमैन ने कुछ लोगों को वहाँ पे मारा, हिट किया, और वो इस चीज़ के साथ रिलेटेड है. हम पेपर GS1 के अंदर उसको रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से कम्युनलिज्म या रीजनलिज्म होता है. जैसे न्यूजीलैंड के अंदर भी अगर आप देखो तो एक क्राइस्ट चर्च के जो एक वहाँ पे जगह थी, वहाँ पे मॉस्क के अंदर एक वहाँ पे
आदमी ने वहाँ पे घुस के वहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद उसने वो वीडियो लास्ट ईयर का है, और उसने उसके बाद लाइव वो पोस्ट किया था फेसबुक के ऊपर, जो कि बहुत गलत था। और विद इन सम टाइम वो वैसे तो फेसबुक से हट गया था, लेकिन इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए या उसके ये होता है एक्सट्रीम जब नेशनलिज्म की बात आ जाती है कि अपने देश को आप आगे रखते हो या अपने देश के बारे में सोचते हो कि हाँ, कोई बाहर से नहीं आना चाहिए। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ चीज़ें करती है तो बहुत ही लोग अगर चाहते हैं इस तरह की चीज़ें, तो गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है नेक्स्ट टॉपिक। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ते हो क्रॉस द वर्ल्ड। देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक है, सुनामी है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन है। इस तरह के जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उनकी लोकेशन एंड चेंजेस इन क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स, ये क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेटेड है ये चीज़। एंड इन फ्लोरा एंड फोना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस, क्या इफेक्ट है उसका। GS2 का ये टॉपिक है जो हम करेंगे यहाँ पे। इसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, देन सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है ये। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हिस्टोरिकल उसके अंडरपिनिंग्स हैं, जो एवोल्यूशन है, फीचर्स है, अमेंडमेंट्स हैं। देन सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर जो है। देन functions and responsibilities of union and states का, and issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein, separation of powers between various organs, redressal जो mechanisms रहते हैं institutions, comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries, parliament and state legislatures, then structure, functioning, conduct of business, then powers and privileges and issues arising out of these, structure, organization and functioning of executive and the judiciary, ministries and departments of the government, pressure groups and formal informal associations and their role in the polity, salient features of the representation of people act 2 एक्ट है इसके बारे में, उनके salient जो features हैं। then appointment to various constitutional post, powers, functions, responsibility of various constitutional bodies, then statutory, regulatory, and various judicial bodies, then government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation, development processes and development industry, the role of NGOs, self-help groups, then various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders जो हैं, welfare schemes for vulnerable sections of the population by center and states, and the performance of these schemes mechanism as laws, institutions and bodies constitute for the protection and betterment of the vulnerable sections. Issues are relating to development and management of the social sector service relating to the health, education, human resource. Issues relating to poverty and hunger, important aspects of governance, transparency and accountability. Then e-governance के बारे में है, applications, models, successes, limitations and potential. Citizen charter जो कि आप governance के अंदर पढ़ते हो, transparency and accountability and institutional and other measures, role of civil services in democracy, ये भी governance का topic है। India and its neighborhood relations, ये एक international affairs का, international relations का topic है। Then bilateral, regional, global groupings and agreements involving India or affecting India's interest. Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest and Indian diaspora, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन उन कंट्रीज के अंदर रहती है. Important international institutions that is also covered in international relations, agencies and उनके जो फोरा है, then structure and mandate जो भी है उसके बारे में. Prime Minister to interact with participants of TOEIC-a-thon 2021 on 24th June 24 जून को होगा ये अभी. और उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर. और ये हमने न्यूज़ डिस्कस किया था जनवरी 2021 के अंदर, जो हमने करंट अफेयर्स किए थे उसके अंदर. याद होगा आपको कि आपने ऑलरेडी वो वीडियो देख लिया होगा, वो भी पिन की कर दिया जाएगा ताकि जो आप करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं वो भी आप देख पाओ. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल इंटरेक्ट विद पार्टिसिपेंट्स ऑफ टॉइक हैकाथॉन 2021 ऑन जून 24 at 11 AM वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ये TOEIC-a-thon 2021 was jointly launched by Ministry of Education, Women and Child Development Ministry, MSME Ministry, DPIIT, then Textile Ministry, I&B Ministry and AICTE on 5th January 2021. उनके द्वारा ये jointly launch किया गया to crowdsource innovative toys and games ideas. Around 1.2 lakh participants from across world registered and submitted more than
17,000 ideas for the Toycathon 2021, out of which 1567 ideas has been shortlisted for the 3 days online Toycathon। उसके अंदर से 1567 ideas जो हैं वो इसके लिए चुने गए हैं, चूज़ किए गए हैं। Being held from 22nd of June to 24th of June, due to COVID-19 restrictions, this grand finale will have terms with digital toy ideas also, while a separate physical event will be organized for non-digital toy concepts. India's domestic market as well as global toy market offers a huge opportunity to our manufacturing sector. Toycathon 2021 is aimed at boosting the toy industry in India to help it capture a wider share of the toy market. Union Ministry of Education जो है, जो कि पहले HRD मिनिस्ट्री हुआ करती थी, अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, will also be present on the occasion. Then this news is also taken from the these news two news are also taken from the प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जो PIB है उसके अंदर से ये जो प्रेस रिलीज रहती हैं। PM shares a blog post on reforms and policy making, reforms by conviction and incentives। then प्राइम मिनिस्टर श्री और लिंक्डइन के ऊपर भी उन्होंने अपना पोस्ट किया था एक ब्लॉग, उसके बारे में भी आप डिटेल के अंदर पढ़ सकते हो। दैट यू विल आल्सो गेट फ्रॉम द PIB, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। देन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे शेयर्ड हिज ब्लॉग पोस्ट ऑन रिफॉर्म, सेंटर स्टेट भागीदारी, इनोवेटिव आइडियाज मेकिंग पॉलिसी मेकिंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। द पोस्ट वाज पोस्टेड ऑन लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, जिसका कि लिंक जो है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल सकता है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। इन अ ट्वीट द प्राइम मिनिस्टर सेड द रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन एंड इंसेंटिव्स, माय LinkedIn post on innovative policy making in the time of COVID-19, powered by the spirit of center state bhagidari। Then PM loads all India Olympians on Olympic Day, wishes Indian athletes for Tokyo Olympic, and invites youngsters to take part in MyGov Olympic quiz जो है। और द प्राइम मिनिस्टर या सुबह ही इसे यहाँ पे पोस्ट किया गया इस रिलीज को। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन ओलंपिक डे टुडे, आज ओलंपिक डे भी है, हैज़ कन्वेड द प्राइड दैट द नेशन फील्स फॉर दोज हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वेरियस ओलंपिक्स ओवर द ईयर्स। ही ऑल्सो वाइज्ड द बेस्ट टू इंडियन कंटीजेंट फॉर टोक्यो ओलंपिक जो है। और नेहा अग्रवाल, जिसकी न्यूज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, इंडियन एक्सप्रेस का जो सेक्शन था उनके बारे में भी आपको पता होगा, जो कि इंडियन हॉकी टीम के अंदर मिडफील्डर हैं, किस तरह से उनके जो पेरेंट्स थे, किस तरह से उनके जो फादर थे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते थे आफ्टर ही वाज ड्रंक, और जब वो घर पे आते थे उनकी मदर को बीट करते थे, बच्चों को भी अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज़ करते थे। और उनकी मदर जो कि एक हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वहाँ पे वो रहते थे, और वहाँ पे एक साइकिल इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी पास में, जहाँ पे वो स्पोक्स जो होते हैं साइकिल के अंदर उन्हें फिक्स करने का काम किया करते थे। और वहाँ पे एक जो कोच, एक हॉकी की कोच थी, और वो भी उन्हें एक जो हॉकी की कोच थी वहाँ पे उन्होंने जब देखा नेहा को, एंड शी एग्रीड, और उन्होंने बोला कि मैं इसको सिखाऊंगी, और जो इसका 2 टाइम का जो मील होगा वो भी, उसका ध्यान भी मैं ही रखूंगी, और उसके अलावा जो कुछ भी इसे चाहिए होगा वो भी मैं ही करूंगी। और एक बार की बात है कि मैच चेक हो रहा था, एंड शी वाज जो नेहा थे वो अच्छा नहीं खेल पा रहे थे मैच के अंदर, एंड हर कोच आस्क्ड दैट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो जो उन्होंने बताया, जब उन्होंने अपना पैर ऊपर किया तो उसके अंदर नीचे शू के अंदर एक होल था, एंड उनके दोबारा जब उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया उनके कोच ने, तो उनके जो हस्बैंड थे वहाँ से जल्दी से न्यू शूज़ लेके आए, और दोबारा से जो सेकंड हाफ हुआ उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा खेला, और वो मैच उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया। द प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ट्वीटेड, today on Olympic Day, I appreciate all those who have represented India in various Olympics over the years. Our nation is proud of their contributions to sports and their efforts toward motivating other athletes. In a few weeks, Tokyo 2020 begins. Wishing the very best to our contingent, which consists of our finest athletes in the run-up to the games. Here is an interesting quiz. MyGov के ऊपर एक इंटरेस्टिंग क्विज है जो कि आपको भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई अर्ज यू ऑल, स्पेशली माई यंग फ्रेंड्स, टू टेक पार्ट। बहुत एक अच्छी बात है ये कि आप उसके अंदर आप वहाँ पे क्विज़ के अंदर पार्ट ले सकते हो, और अपने छोटे भाई बहन जो हैं जो अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, और वो दूसरी चीज़ें जैसे कि नेटफ्लिक्स या ये सारी जो चीज़ें हैं, यूज़लेस जो चीज़ें हैं, इससे हटा के अगर आप उनका ध्यान अपने देश की तरफ, अगर अपने
देश की तरफ, स्टेट की तरफ अगर आप उनकी ध्यान वहाँ पे लगाने में सफल होते हो तो ये भी आपका एक तरह से सर्विस का ही पार्ट होगा। एंड प्लीज़ शेयर दिस न्यूज़ विद ऑल योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, एंड जो भी आपकी फैमिली के अंदर किड्स हैं या बड़े भी हैं उनके साथ भी आप ये शेयर कर सकते हो। दैन पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और वन अकेडमी का ये कोड इनिशिएटिव है, और VMDNA ये कोड जो है आप यूज़ कर सकते हो। जो भी VMDNA फैमिली के जो मेंबर हैं वो अगर ये कोड यूज़ करते हैं तो उन्हें 40% का ह्यूज डिस्काउंट मिलता है, जिसके बाद आपका जो प्राइस है दैट इज़ 6000 वो रह जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो हैं या जो भी सिलेबस की वीडियो है मैं पिन अप कर दूंगा, और जो भी लिंक है इसका, और इवन कि माई गवर्नमेंट ऐप का जो यहाँ पे माई गवर्नमेंट साइट का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके लिए डाल दूंगा, और फॉर्म का लिंक भी इसके अंदर ही है, तो आप वहाँ पे जाके जल्दी से आप फॉर्म भर सकते हो और VMDNA कोड यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको जो भी आप वहाँ पे इनरोल करना चाहते हो आप कर पाओ, ताकि जो डिस्काउंट है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।